नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आज के मुद्दे के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आज का मुद्दा है झारखंड में होने वाला नगर निकाय चुनाव, जिसको लेकर ट्रिपल टेस्ट के तहत आरक्षण का रोस्टर सरकार की ओर से तय कर लिया गया है, यानी कि जल्द अब चुनाव भी होने हैं। लेकिन इस आरक्षण रोस्टर को लेकर सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। आरक्षण रोस्टर तैयार करने वाले सत्ता पक्ष पर विरोधी खेमा एक समुदाय विशेष के विरोध में निर्णय लेने का आरोप लगा रही है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ रांची से मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए दीनदयाल वर्णवाल जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सुनील जी, काफी खींचतान हुई, काफी तनातनी की नौबत आ गई, अब जाकर नगर निकाय चुनाव संभव हो पाया है पूरे वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए। इतना लंबा समय आखिर क्यों लगा? क्या चुनौतियां थी जिसे मौजूदा सरकार ने दूर किया है? दीपक जी, ट्रिपल टेस्ट जो था वो सबसे बड़ी चुनौती था जी। और ट्रिपल टेस्ट को जो सारी प्रक्रिया नगर निगम चुनाव का जो होता है उस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया और पूरा कर लेने के बाद में आपका झारखंड निर्वाचन चुनाव आयोग बिल्कुल नगर निकाय चुनाव कराने के लिए अपनी पूरी तैयारी पूर्ण कर ली है और किसी भी समय नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो सकता है। आपको जानकारी है दीपक जी, आप एक अनुभवी पत्रकार हैं, अनुभवी एंकर हैं। झारखंड में कुल 48 नगर निकाय हैं, जिसमें आपका 19 नगर निगम आता है, 20 नगर परिषद आता है और 19 नगर पंचायत आता है। तो सभी में चुनाव होना सुनिश्चित है, तय है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम व्यक्ति तक विकास का प्रकाश की रोशनी पहुंचे, उसके लिए झारखंड की सरकार, महागठबंधन की सरकार, श्री हेमंत सोरेन जी कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। और आपका बिल्कुल आप सब कुछ समझ रहे हैं, निश्चित और सुनिश्चित है कि शीघ्र ही चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकता है। चलिए, दीनदयाल जी, क्या समस्या आ रही है? क्योंकि एसटी एससी हो, ओबीसी 1 ओबीसी 2 हो और महिला आरक्षण हो, सबको लेकर आबादी के समानुपात आरक्षण की व्यवस्था की गई है। फिर क्या तकलीफ है बीजेपी को इस आरक्षण रोस्टर से? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ का कुछ मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि जब कोई सरकार जनता के लिए बनती है तो जनता के हित के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि उसे फिर अपने जोड़ तोड़ के हिसाब से कोई चीज को तय करना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि पिछले चुनाव में जहां 10 सीटें एससी थी, वहां सिर्फ 2 कर दिया गया। तो क्या 80% आबादी एससी का चला गया? यहां से कहां चला गया? ये कुछ बातें ऐसी है ना कि ये सरकार एक तो पूरी तरह कोर्ट पर निर्भर हो गई है। जब तक कोर्ट नहीं कुछ कहती है, कोई कार्य नहीं करती है, और अगर कार्य करने की भी बात आती है तो आनन फानन में निर्णय लेती है। ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं यह एक तरह से सरकारी विफलता है, जो आपने न जनसंख्या को देखा, ना ही उनके जनसंख्या वार को देखा, ना ही जितने भी वार्ड है, वार्ड में जनसंख्या का सही आकलन किया और एक ऐसा निर्णय लिया जो आने वाला कल एक ऐसे समाज को रुष्ट कर रही है जो एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है लोकतंत्र के हिसाब से। मेरा कहना है राज्य सरकार ने सही निर्णय नहीं लिया है और उन्होंने जरूर कोई न कोई एक साजिश के तहत ऐसे निर्णय लिए जिसका भारतीय जनता पार्टी खंडन करती है। लेकिन दीनदयाल जी, ये समझ से परे है। आप जो सवाल उठा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर विषय की ओर इशारा करता है कि अगर आबादी पिछले चुनाव के समय कोई अलग आंकड़ा था तो इस चुनाव में वो आबादी कम कैसे हो गई? क्या वो समुदाय विशेष वहां से शिफ्ट कर गया और जहां भी शिफ्ट करेगा तो वहां आबादी का अनुपात उस हिसाब से बदलेगा, तो आरक्षण का रोस्टर उस हिसाब से प्रभावी होगा। और जो जनगणना पिछली बार हुई थी और जो चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं, उन दोनों के आधार पर ही ये मतदाताओं का या फिर आबादी का अनुपात तय किया गया है। तो फिर इसमें गड़बड़ी क्यों लग रही है आपको? नहीं, तो कहां, तो फिर कैसे हुआ ये तो उन्हीं को बताना पड़ेगा ना। ये जो सवाल आप मेरे से कर रहे हैं, आपने पूरा रोस्टर देखा, पूरी तरह से आपने उस मुद्दे को देखा, तो अब तो उनको बताना पड़ेगा ना खुल के कि आखिर वो आबादी कहां गई
और क्यों आबादी घटी और कैसे घट गई और इसका क्या कारण है कि 10 सीट की जगह में 2 सीटें आ गई है, तो कम से कम उनको जवाब देना पड़ेगा ना। गोल गोल बोलने से तो नहीं चलेगा। चलिए हम समझ लेते हैं कि क्या तो खुल के बताना पड़ेगा, खुल के बताया जा सकता है। विपक्ष की किस तरह से ये किया गया, बिल्कुल विपक्ष की शंका का क्या स्पष्ट समाधान किया जा सकता है या गोलमोल ही जवाब उन्हें दिया जाता रहेगा? सुनील जी। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी का काम ही है सिर्फ आरोप लगाना। आपने देखा कि इस राज्य में धरातल पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी कोई काम करने की काम नहीं करती है। और निश्चित तौर पर चुनाव आयोग, झारखंड निर्वाचन चुनाव आयोग और जो इस कमेटी जो काम करती है, वो कमेटी एक परिपक्व कमेटी होती है, एक विद्वान कमेटी होती है, और विद्वान कमेटी के द्वारा आप लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़े। वही भारत सरकार का चुनाव आयोग के द्वारा जो इस राज्य के द्वारा राज्य में जो वोटर तय किया गया, उस वोटर के द्वारा चुनाव लड़ा गया, उस सीट के द्वारा चुनाव लड़ा गया। जो झारखंड में आपको जानकारी है कि 81 विधानसभा का सीट है, जिसमें 28 आदिवासियों के लिए आरक्षित है और 9 सीट एससी के लिए आरक्षित है, दलित समाज के लिए आरक्षित है। उसी को समझते हुए आपका रांची निकाय का, मैं रांची नगर निगम का आपको उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ कि रांची नगर निगम में कुल 53 सीट है, जिसमें आपका एसटी के लिए 11 सीट है, आपका एससी के लिए 2 सीट है, ओबीसी के लिए 13 सीट है, और महिलाओं के और आपका 26 आरक्षित हुआ और 27 आरक्षित सीट है। तो जो भी आपका स्पष्ट है, निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की तकलीफ है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य की जनता ने सभी जगह नकारने का काम किया है। लेकिन उनका तर्क क्या गलत है सुनील जी, ये भी तो बताना होगा ना। जो 10 सीटें थी पिछले चुनाव में एक समुदाय विशेष के लिए आरक्षित, वो घटकर सीधे 2 कैसे हो गई? मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज, ये तो थोड़ा अविश्वसनीय हो जाता है ना, इसलिए सवाल उठ रहा है। दीपक जी, मैं आपको स्पष्ट कह दिया कि जो कमेटी चुनाव झारखंड निर्वाचन आयोग की जो कमेटी है, आपका जो जिला का जो उपायुक्त होते हैं और आपका मुख्य सचिव के माध्यम से एक हाई लेवल कमेटी यह तय करती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी तय नहीं करती है, जो सरकारी तंत्र है वो तय करती है, उसके द्वारा ही तय किया गया कमेटी है। इसलिए इस पर प्रश्न उठाना भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं बताया कि आरोप ही निराधार होता है और सिर्फ आरोप लगाना ही जानते हैं। आप कुछ भी करेंगे तो आरोप से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। मैं यह जानता हूं कि विपक्ष का काम है दर्पण को दिखलाना, आप जैसे मीडिया कर्मियों का काम है दर्पण को दिखलाना। लेकिन आप दर्पण पे धूल जमी है यही बोल दे रहे हैं ना। दर्पण को आप देखकर समझकर समीक्षा नहीं कर रहे हैं, आप सीधे कह रहे हैं कि दर्पण पर धूल जमी है। अब दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी दलित समाज को जिस तरह से प्रयास कर रही, दलित समाज को अपने पक्ष में किया जाए, उनको किस तरह से भड़काया जाए। नहीं, वो आपके पक्ष में ही रहे, लेकिन वो अगर ये मान ले कि सही में आपकी सरकार ने उनके 10 रिजर्व सीटों को 2 कर दिया है घटाकर, तो वो आपके साथ कैसे रहेंगे? वो भड़काने में अगर कामयाब हो जाए तो फिर नुकसान आपका है ना। दीपक जी, मैं स्पष्ट किया कि सरकार नहीं किया है। झारखंड निर्वाचन आयोग में जो बैठे हुए श्रीमती अलका तिवारी जी हैं, निर्वाचन आयुक्त हैं, आपका मुख्य सचिव हैं। एक सरकारी तंत्र होता है, सरकारी तंत्र किसी सरकार की नहीं होती है। सरकारी तंत्र राज्य के हित के लिए, सरकारी तंत्र लोकतंत्र के लिए होता है। सरकारी तंत्र स्वस्थ परंपरा का निर्वहन करने के लिए होता है, जिसका निर्वहन कर रहा है। ठीक है, ये समझ गए कि इसमें सरकार में शामिल दलों की कोई भूमिका नहीं है, ये पूरी जो सरकारी व्यवस्था है उसके तहत ये कार्य हो रहा है। और इस पर आ रहे हैं दीनदयाल जी, हम जरा परवाज जी से भी समझ लेते हैं कि आजसू का पक्ष रखने के लिए वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस आरक्षण रोस्टर को लेकर और नगर निकाय चुनाव को लेकर उनकी पार्टी का क्या पक्ष है? परवाज जी। धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को क्रिसमस की बधाई। देखिए दीपक जी, हम झारखंड राज्य में जिस तरह झारखंड अलग राज्य के लिए इस तरह से संघर्ष किए और हमारे अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी का स्पष्ट मानना है कि झारखंड के हितों के लिए हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। और उसी का एक वानगी है कि आप देखेंगे कि 2020 से लेके लगभग अभी तक ये 48 नगर निकाय
नेतृत्व विहीन रहा, जिसके लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तक हमारे माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी गए, क्योंकि ये जब ओबीसी का आरक्षण का लेके था तो ये पंचायत चुनाव बिना ओबीसी का आरक्षण करा दिए थे, बड़ी आबादी ओबीसी को नेतृत्व विहीन कर दिए थे, जिसके लिए हम लोग को सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ा। और ये सरकार की उपलब्धि ये है कि आजसू पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय तक का रुख किया, और सर्वोच्च न्यायालय से लेके आपका निचली अदालत हो चाहे झारखंड हाई कोर्ट का हो, कितने बार सरकार के ऊपर ये डंडा बरसाई कि नगर निकाय का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। और आज की परिस्थिति वही है कि हम ओबीसी छात्रों के लिए, छात्रवृत्ति के लिए शहर भर शहर, जिला दर जिला हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सरकार बोले ना, एक आबादी को हमेशा नेतृत्व विहीन करना चाहती है। ये सरकार किस तरह से आई थी और फिर भ्रम जोग के आ गई है। उसके बाद अभी तो माननीय कोर्ट का आदेश होने के बाद नगर निकाय का ट्रिपल टेस्ट और ये सब चीज होने के बाद अब लग रहा है कि नगर निकाय चुनाव होगा। लेकिन नेतृत्व के लिए आप देखेंगे जिस तरह से ये रोस्टर बना है, रोस्टर में भी बहुत सारी खामियां दिखाई दे रही है। अब इस पे अब निर्णय लेने का है, तो निर्णय लेने का अब वो चीज जो भी निर्णय लेगी जनता निर्णय लेगी, क्योंकि सरकार ने लगातार 2020 के बाद से नगर निकाय को नेतृत्व विहीन कर दिया था। अब जनता के समक्ष जा रही है, जनता इसकी जवाब देगी। चलिए हम आएंगे आपके पास, थोड़ा और समझेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि काफ़ी गड़बड़ियां हैं। लेकिन दीनदयाल जी, सुनील जी ने स्पष्ट कहा कि इसमें राजनीतिक दलों की कोई भूमिका नहीं है, व्यवस्था के तहत ये रोस्टर तैयार किया गया है और उसमें निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी शामिल हैं। तो अगर आपको शिकायत है तो निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से शिकायत होनी चाहिए, आप उनसे सवाल कीजिए। आप राजनीतिक दलों को इसके लिए जवाबदेह नहीं बना सकते हैं सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। नहीं, तो निश्चित तौर पे ऐसे में तो सुनील जी या कांग्रेस या जेएमएम जो भी है उसको तो हमारे साथ आ जाना चाहिए पक्ष में कि भाई अगर पिछले बार उनकी 10 सीटें थी तो इस बार 2 सीटें कैसे हो गई। 80% क्या आबादी रांची से या शिफ्ट कर गया, कहां चला गया, तो वो तो हमने पक्ष में आना चाहिए। तो क्यों वो आज भी वो अलग राग आलाप रही है। और दीनदयाल जी, दर्शकों के लिए हम चाहेंगे कि आप ये भी स्पष्ट कर दें कि क्या क्षेत्रों का परिसीमन भी इसमें कुछ मायने रखता है या पिछले परिसीमन के आधार पर ही क्षेत्र तय किए गए हैं, क्योंकि एक कारण वो भी हो सकता है। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, उसको जब आप डिटेल में जाएंगे, एक वानगी जब सामने आया है कि एससी समाज को 80% वंचित कर दिया गया, जहां 10 सीटें थी 2 सीटें दी गई, तो निश्चित तौर पे गड़बड़ियां अंदर में काफी होगी। और निश्चित तौर पे इस पर यह समझा जा सकता है कि बिना कोई समीक्षा किए एक निर्णय पे ला दिया गया हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में। चूंकि हाईकोर्ट का लगातार सरकार को डंडा मिल रहा था, तो उस डंडा के को न सहकर ऐसे एक निर्णय ले लिया गया ताकि एक विवादास्पद हो। और देखिए, एससी समाज हो सकता है, ये फिर हाईकोर्ट जाए, कोई न कोई मुद्दा खड़ा होगा और फिर चुनाव कहीं बाधित ना हो जाए। मेरा मानना है कि जो वर्तमान सरकार है वह निश्चित तौर पे कोई भी कार्य सही करना ही नहीं चाहती है। वो चाहती है कि इतना गड़बड़ कर दिया जाए ताकि ये चुनाव रद्द हो जाए। परंतु मेरा मानना है कि अगर ये चुनाव हुआ तो पूरी तरह से जेएमएम कांग्रेस एकदम से बाहर होगी, क्योंकि इतनी गड़बड़ियां होगी इसके अंदर। निश्चित तौर पे यह सारी का सारा जो विभाग है, जिन्होंने इनको, जो अभी सुनील जी ने गिनाया, विद्वान लोगों की कमेटी थी। तो अरे विद्वान लोग ऐसे करते हैं क्या कि जिनकी आबादी कल 100% थी, मान लिया जाए 10 सीटें, तो उसको 8 सीट हटा दिया जाएगा। विद्वान का यह काम है। आप तो सुनील जी दोनों पक्ष में समझ में नहीं आता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को कोसने से नहीं होगा, विपक्ष को कोसने से नहीं होगा। आपकी वह जनता जो वंचित हो रही है, आप उसके बारे में सोचिए और उसके बारे में सोचते हुए निर्णय लेना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी को कोसने से आपका कुछ भला होने वाला है। इस राज्य में आज 4.5 साल से लगभग 4-4.5 साल से जो तीसरी सरकार है, जिसे निकाय और चुनाव और नगर निगम चुनाव कहते हैं, उससे तो आपने वंचित रख दिया। अब एससी समाज को क्यों वंचित कर रहे हैं भाई?
आप उनका क्या दोष है, उस बेचारे का क्या दोष है? उस समाज का, जिस समाज में को लोग सामने लाना चाहते हैं, उस समाज को क्यों आप काटना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, उसे चुनाव से वंचित करना चाहते हैं? आखिर क्या है, उनको स्पष्ट करना चाहिए ना। बिल्कुल स्पष्ट किया जाना चाहिए। और जो संभावना आप जता रहे हैं दीनदयाल जी, परवाज जी भी इस तरह की संभावना जता रहे थे। परवाज जी, जब इतनी गड़बड़ियां हैं तो फिर कोर्ट से समीक्षा क्यों नहीं करवा लेते? देखिए दीपक जी, हम लोग तो लड़ाई लड़े, ओबीसी आरक्षण के लेके लड़ाई लड़े, और साथ साथ में देखे कि हम बोले कि झारखंड के हितों के लिए आजसू पार्टी हमेशा लड़ाई लड़ते रहता है। अब ये सरकार का आप देखिए कि आप पीछे आप जरा से जाके देखेंगे तो पीछा ये जो 5 साल जो सरकार अपना कार्यकाल पूरा की थी, क्या उसमें शेड्यूल कास्ट का नेतृत्व था? क्या उनके कैबिनेट में कितने साल के बाद उसमें उनको नेतृत्व मिला? आप तो देखिए ना कि ये सरकार जो है ना कहीं किसी भी तबका का हो, एक तरह से उसको नेतृत्व से विहीन करना चाहती है। एक तरफ से आप अपने कार्यकाल में पिछला जो इनका 5 साल जो बीता था उसमें आप शेड्यूल कास्ट का नेतृत्व देखिए वो कब से दिए। उसके बाद ओबीसी आरक्षण का लेके देखिए, ओबीसी आरक्षण का पंचायत चुनाव का इनिशिएटिव आप ले लिए बिना ओबीसी आरक्षण का, उसमें ओबीसी को नेतृत्व विहीन कर दिए। अब ये रोस्टर जो बना है इसमें आप देखेंगे जहां ओबीसी आबादी है वहां ओबीसी शेड्यूल कास्ट की आबादी है, वहां पे आप देखिएगा किस तरह से वहां पे कुछ इस तरह से किया गया समीकरण। दूसरी बात, ये जो ट्रिपल टेस्ट हुआ, उसका जो ट्रिपल टेस्ट का इनका वैज्ञानिक विधि क्या था, आज तक ये श्वेत पत्र नहीं जारी कर पाए, ये चीज बता नहीं पाए कैसे हुआ। टेलीफोनिक हुआ, हमारे घर में तो नहीं आए थे लोग, बनवाल जी के घर में तो नहीं आएंगे, सुनील साहब के घर में तो लोग नहीं पहुंचे होंगे। क्या पहुंचे थे? क्या अगर पहुंचे थे तो सुनील जी बता दे। तो ये तो बताए ना कि किसी तरह से आप एक वोट का दबाव, क्योंकि सरकार के अंतर्गत जो अधिकारी आते हैं, आज सरकार में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं लॉ मेकर की भूमिका होते हैं, और अधिकारी की क्या होती है? अधिकारी लॉ मेकर की भूमिका को उसको पालन करते हैं। तो यहाँ पे अधिकारी आप देखिए, चीफ सेक्रेटरी रैंक के लोगों को जब कोर्ट बुला के जब डांट सकता है कि नगर निकाय चुनाव क्यों नहीं हो रही है, तो ये सब चीज को देखिए घोल मोल करके, ठीक है अब चुनाव नजदीक है, लगभग हो गया है, सारा कुछ आ गया है, मैं इसमें कोई व्यवधान नहीं है, लेकिन मैं झारखंड की जनता को ये बोलूंगा और हर तबके की जनता को बोलूंगा कि ये चुनाव हो गया, पिछला 5 साल आपको नेतृत्व विहीन कर दिए थे। जो बेसिक चुनाव होता है नगर निकाय का, जहां डेवलपमेंट का मानक वहां से स्टार्ट होता है, उसको ये सब कुछ धराशायी कर दिए थे। अब जनता को निर्णय लेना है कि उनके अगर समर्थक उम्मीदवार है तो उनको घर में बैठाए और ऐसा नेतृत्व को चुने तो जो उनके 6 साल से लगभग 5 साल से जो विकास बाधित था उस विकास को आगे लेके बढ़े। ठीक है सुनील जी, एक चीज तो साफ है, विपक्ष इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष में और सरकार में शामिल दलों के खिलाफ पूरा माहौल बनाती दिख रही है और इसका प्रभाव चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो जनता को आप कह रहे हैं कि भरमाने की कोशिश हो रही है, तो ये कोशिश में आपके विरोधी खेमा कामयाब ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप जनता तक सही और जायज जानकारी पहुंचाएं और समय रहते पहुंचाएं, इसको ध्यान में रखना होगा। दीपक जी बहुत एक सेकंड दीपक जी, मैं कुछ बोलूं? जी एक सेकंड, परवेज जी आ रहे हैं, परवाज जी आ रहे हैं। दीपक जी बहुत स्पष्ट कर देता हूं आपको कि हमारे साथी बार बार 5 साल का रट लगा रहे हैं। पूरे देश पूरे दुनिया में 20, 21, 22 कोरोना काल से ग्रसित था। तो इस कोरोना काल में लोगों की जान माल की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता थी। तो आप 23-24 चुनाव नहीं हुआ, 25 में आपको 26 में चुनाव होने जा रहा है। मैं मानता हूं कि 3 वर्ष के बाद में चुनाव होने जा रहा है, तो ये बात मैं स्पष्ट कर देता हूं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को इस राज्य की जनता ने 2019 में भी नकारने का काम किया, 2024 में भी नकारने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मैं इसका समर्थन करता हूं कि चुनाव नगर निकाय का हो या पंचायत का चुनाव हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचने के लिए इसकी आवश्यकता है। और ये चुनाव माननीय हाईकोर्ट भी लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण अंग है। बार बार कोर्ट का इन लोगों ने नाम ले रहा है, ठीक है, जनता को या आप देखिए कि हाईकोर्ट जाने का जो काम लोगों ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रहना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी ने हाईकोर्ट का रुख किया, मैं इसका स्वागत करता हूं, रुख किया, लेकिन सत्ता के करीब रहने के लिए लगातार उन्होंने रुख किया है। और माननीय हाईकोर्ट भी लोकतंत्र का अंग है। अगर वहां पर जाना और जाकर हाईकोर्ट ने लगातार इस राज्य सरकार को
स्पष्ट करने का काम किया है कि आप लोकतंत्र का जो चुनाव है, पंचायत की चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, झारखंड में 48 नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ है, उसको आपको कराना है। तो जो सरकारी नियम होता है, आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी हिडन एजेंडा को लेकर तुरंत हाईकोर्ट नहीं, हिडन एजेंडा तो उनका अपना जो होगा सो होगा कम, सुनील जी, लेकिन एक खुला हुआ एजेंडा यह है कि वो सरकार को एससी विरोधी बता रहे हैं। 10 सीटों वाले आरक्षित चुनाव को 2 सीटों पर समेट देने का आरोप लगा रहे हैं। ये खुला एजेंडा है उनका, इसका काट आपको तलाशना होगा, नहीं तो चुनाव में नुकसान होगा ना। भारतीय जनता पार्टी, देखिए दीपक जी, स्पष्ट है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको जो काम, जो अभी चुनाव होना है, जो सबसे महत्वपूर्ण था चुनाव होना, वो चुनाव हो रहा है। और आरक्षण का रोस्टर आप सीधे सरकार पर आरोप लगा देंगे, ये बिल्कुल निराधार है। मैं बार-बार ठीक है, समय अभाव है, छोटी-छोटी प्रतिक्रिया हम जल्दी से दोनों का ले लेते हैं। दीनदयाल जी क्या कहेंगे? नहीं, सबसे पहले समझने का जरूरत है दीपक जी कि यह सरकार चाह रही है कि यह चुनाव भी टल जाए। चूंकि सबसे पहले इनको एक जो जवाब देना चाहिए, देखिए 2 ही पक्ष है इसमें। या अगर आप कहते हैं कि सरकार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है, तो आप हमारे पक्ष में आ जाइए, हमारे साथ खड़े रहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पक्ष में नहीं आना है, तो तब निश्चित तौर पे आपका हाथ है। 80%, फिर से मैं बोल रहा हूं कि 80% वह एससी आबादी कहां गई, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ठीक है दीनदयाल जी, समय अभाव, एक छोटी सी प्रतिक्रिया परवाज जी की भी ले लेते हैं। बिल्कुल, कहां गई वो आबादी, ये जवाब देना होगा। परवाज जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी परवाज जी। देखिए समय का अभाव है दीपक जी, लेकिन मैं सुनील जी को स्पष्ट बताऊंगा कि वो उनके प्रभारी के राजू वो अपने पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं। इनके पर्यवेक्षक नियुक्त हुए थे नगर निकाय चुनाव के लिए। इनके मीटिंग में के राजू जी उनके प्रभारी के समक्ष 4 लोग आए थे। सिर्फ इसी कारण ये था कि ये जो रोस्टर बना है, उस रोस्टर से वो संतुष्ट नहीं थे और उनके पर्यवेक्षक नहीं आए थे। के राजू जी उसमें बड़ा तल्ख टिप्पणी किए थे अपने संगठन के लोगों को। आज सुनील जी अलग अपने संगठन के विपरीत जा रहे हैं, तो ये चीज भटकाने वाली मानसिकता है। क्योंकि आपके कैमरे के माध्यम से सुनील जी अपनी पार्टी की आवाज जनता बेहतर समझ पाएगी, क्योंकि झारखंड की जनता जागरूक है। कौन उन्हें भटका रहा है और कौन उनके हक के लिए आंदोलन करने को तैयार है, कौन उनके साथ खड़ा है, ये सब स्पष्ट हो जाएगा। एसटी आबादियों, इस सरकार की नीति और इसकी जो सोच है उसको जान ले और नगर निकाय के चुनाव में इसे उजागर करें। ठीक है, धन्यवाद परवाज जी, दीनदयाल जी और सुनील जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या निकाय चुनाव संभव हो पाते हैं रोस्टर को लेकर हुए विवाद के बाद। अगर जिस तरह से राजनीतिक दल के नेता ये संभावना जता रहे हैं कि समाज अपने हक के लिए फिर से कोर्ट जा सकता है, तो ये चुनाव टल जाए, ऐसी संभावना बन सकती है। रोस्टर को लेकर सत्ता पक्ष को जवाब देना होगा, क्योंकि विपक्ष इसे उन्हें एक समुदाय विशेष का विरोधी होने का ठप्पा लगा रही है। देखना दिलचस्प है कि चुनाव से पहले और कितने रंग देखने को मिलते हैं निकाय चुनाव के, और क्या चुनाव संभव हो पाता है, क्योंकि रोस्टर को लेकर विवाद छिड़ गया है। अगले एपिसोड में एक और मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।